हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलाइन आइटम्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। जस्टिफाई कंटेंट कैसे वर्क कर रहा था, जस्टिफाई जो कंटेंट है वो कैसे कर रहा था, वो मेन एक्सिस के अक्रॉस काम कर रहा था, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। सो ये इस तरीके से काम कर रहा था मेन एक्सिस की तरफ। अब जो हमारे पास आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स किस तरीके से वर्क करता है, जस्ट उल्टा है। अब अलाइन आइटम वर्क करेगा हमारा क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग। वो मेन एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा था और ये करेगा क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग। सो क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग ये वर्क करेगा, ये आपको समझना है। और आपको अगर फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। फ्लेक्स डायरेक्शन हमें बताता है कि हमारे पास मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन में हम यहाँ देखो हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज होती है, रो, रो रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। अब रो के अंदर हमारे पास, अभी हम क्रॉस एक्सिस की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। तो रो के अंदर और रो रिवर्स दोनों में ही हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है ये टॉप से बॉटम की तरफ होती है। और कॉलम या कॉलम रिवर्स हो, दोनों में ही ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। इतना बस समझना था। अब मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और आपको कोड करके समझाता हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको लाइव सर्वर से ओपन भी करा है। इसकी मैं स्टाइल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने 3 बॉक्सेस को रखा हुआ है जिनको हमने डिफरेंट कलर दिए हैं और बॉर्डर दिया है। और कंटेनर में जो है उसको भी हमने एक 8 पिक्सल का ग्रे कलर का बॉर्डर दिया है। और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है। मैं इस डायग्राम को ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी हमारे पास क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, यानी कि हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस है वो टॉप से बॉटम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। और यहाँ पे हमने हाइट दे रखी है थोड़ी सी, देखो हाइट हमने इसकी दे रखी है कंटेनर की 700 पिक्सल। और हाइट एंड विड्थ हमने सेट कर रखा है बॉक्सेस का भी 200 बाई 200 पिक्सल्स का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम चलते हैं और देते हैं इसको अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स की हमने टोटल 4 वैल्यूज़ की बात करी थी। तो पहली वैल्यू है उसके अंदर फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। सो फ्लेक्स अगर मैं स्टार्ट पे कर दूँ तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट होता है वो स्टार्ट से एंड की तरफ अलाइन होता है। तो स्टार्ट इस जगह पे है और एंड यहाँ पर है। तो हमारे पास ये ऑलरेडी स्टार्ट पे ही था, तो यहाँ पे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। अगर मैं इसको एंड कर दूँ तो ये एंड में आ जाएगा, यानी कि क्रॉस एक्सिस के एंड में। सो ये क्रॉस एक्सिस इस तरीके से है, तो यहाँ पे एंड इसका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये पूरा ही इसका एंड है, तो यहाँ पे ये इस जगह पे आके अलाइन हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर है फ्लेक्स सेंटर। ईजी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में आ गया, काफ़ी ईजी है, ओके। अब जब हम इसको कॉलम करते हैं तो कॉलम में क्या होता है, ये इस तरीके से हो जाता है। जो हमारे पास क्रॉस एक्सिस है वो लेफ्ट से राइट हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, अब रो ना करके हम इसको कॉलम कर देते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को हटाते हैं और अब इसको कॉलम कर देते हैं। कॉलम करने से क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहले तो कंटेंट टॉप से बॉटम की तरफ अलाइन होगा, क्योंकि जो कंटेंट है वो तो हमारा मेन एक्सिस के अलॉन्ग ही अलाइन होगा, यानी कि टॉप से बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स में करके हम क्या देते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट। अगर मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट दूं तो क्या होगा, ये अगेन क्या है, ये स्टार्टिंग इसकी यहीं पर है और इधर एंड है। तो ऑलरेडी वो स्टार्ट पे ही था, तो वहाँ पे कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला। और मैं इसको अगर एंड कर दूं तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सेंटर कर दूं तो क्या होगा, सेंटर करने से ये सामने आ जाएगा, बिल्कुल सही। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ कि हमारे पास जो डायरेक्शन है फ्लेक्स बॉक्स का, सॉरी क्रॉस एक्सिस का, वो टॉप टू बॉटम था, बट बॉटम टू टॉप नहीं गया, देखो कहीं पे भी। और यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट था, लेकिन राइट टू लेफ़्ट नहीं गया। इसको हमने लास्ट वीडियो में जब हम फ्लेक्स रैप के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने इसको समझा था कि रैप एंड रैप रिवर्स करने से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना। सो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप को रैप रिवर्स कर दूँ, रैप रिवर्स, सो क्या होगा, यहाँ पे देखो रैप रिवर्स करने से क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, पहले तो कॉलम है, ठीक है।
और कॉलम है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो कॉलम में सबसे पहले ये हमारे पास इसका डायरेक्शन था, किसका, क्रॉस एक्सिस का। अब रैप रिवर्स करने से ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब रैप रिवर्स करने से इसका डायरेक्शन तो हो गया चेंज, इस तरफ हो गया। तो अभी ज़रा मैं इसको स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट करने से क्या होना चाहिए, सुनो, जब ये डायरेक्शन चेंज होके इधर हो गया है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ हुआ है, इसको इग्नोर करना भी। अब ये समझ लो ऐसे हो चुका है, तो स्टार्ट हो गया ये वाला और एंड हो गया ये वाला। सो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ तो ये इस जगह पे आना चाहिए, है ना। इसको ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, देखो स्टार्ट करने से सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मेरे को यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट करना था, आई एम रियली सॉरी, फ्लैक्स स्टार्ट करना था। सो ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे आ चुका है, मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। सो फ्लैक्स स्टार्ट करने से यहाँ पे ये आ चुका है। अब अगर मैं इसको, वही है, सिंपल है, अगर मैं इसको करके दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब हमने रैप रिवर्स किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज होके इधर हो गया है। सो डायरेक्शन चेंज होने से अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा स्टार्ट और ये हो जाएगा एंड। तो जब हमने फ्लैक्स स्टार्ट करा तो इस जगह पे आके अलाइन हो गया, क्योंकि अब स्टार्ट इधर है, और क्योंकि रैप रिवर्स करने से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसको ट्राई कर सकते हो रो के साथ, रो में आप डायरेक्शन को चेंज करना, टॉप से बॉटम कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम से टॉप है ना, तो आप इसको टॉप से बॉटम कर देना। कैसे करोगे, इसको रो कर देना और इसको रैप रिवर्स ही रहने देना, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा और आप देखना उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सो इतना ही था लाइन आइटम्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।